नाउ स्टार्ट करते हैं अपन लोग बात करते हैं रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशंस के लिए। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, हमने डिस्कशन आपके साथ किया था कि कुछ भी एरर है उसके बारे में अपन को यहाँ पे सुधार करना है। बड़ा नोट्स का क्या सीन है? हाँ, मोनो भैया को बोलो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर बैच के अंदर। कुल किसी को बोल रहा है नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनको। ना बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। यस, सफोकेशन हो रहा है बेटा, फास्ट वेट करो 2 मिनट। डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसा? 2 मिनट वेट करो। आवाज अरे कूलिंग हो रही है इसकी क्या बेटा? ना हमने रेक्टिफिकेशंस के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे और रेक्टिफिकेशन के अंदर हम डिस्कशन हमने आपके साथ ये किया कि रेक्टिफिकेशन होगा तो उस केस में हमें सबसे पहले सोचना होगा रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट छुट्टी क्यों मई 2 दिन से अपन ने आपकी सर साथ दे रही थी वे, पर ध्यान से समझना। तो मैं एक बात बोलूंगा, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन किस मूवमेंट पे कर रहे हैं, वो मूवमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो मैंने आपको बोला था रेक्टिफिकेशन सेम ईयर, कुछ याद आ रहा है? या रेक्टिफिकेशन जो किया जा रहा है वो सब्सिक्वेंट ईयर में किया जा रहा है, हमें यह समझना होगा। रेक्टिफिकेशन सेम ईयर में किया जा रहा है या रेक्टिफिकेशन सब्सिक्वेंट ईयर में किया जा रहा है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना होगा। और सेम ईयर में भी 2 बातें देखी जाएगी, ट्रायल बैलेंस बनने के आफ्टर किया जा रहा है या ट्रायल बैलेंस बनने से किया जा रहा है। ये इस चीज के बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा आपके साथ की थी। तो मैंने एक बात बोली थी, अगर रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है कब? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो बिना सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। बट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द क्या सस्पेंस अकाउंट से किया जाएगा। अगर वो सिंगल साइड एरर होगी तो, डबल साइड एरर होगी तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद बता दोगे इस चीज के लिए कुछ समय के बाद, हाँ सर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अभी सिर्फ सुनते चलो इस बात के लिए बेटा, क्लियर? अब सब्सिक्वेंट ईयर में होगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में चर्चा हम कुछ समय के बाद ही करेंगे, हमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज बोलो। हाँ ठीक है। अब आपका डाउट था कि सर ट्रायल बैलेंस, आपका डाउट बहुत लॉजिकल डाउट पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के बारे में, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। नाउ आपका एक डाउट है, बहुत अच्छा डाउट है, ध्यान समझना कि सर आपने कल तो ये बताया था कि सर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर आपने रेक्टिफिकेशन कर दिया तो बिना सस्पेंस अकाउंट करेंगे, ये ओके। पर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने रेक्टिफिकेशन किया तो सस्पेंस अकाउंट के साथ करेंगे। बट बैलेंस शीट बनने के बाद किया, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में किया। अब सब्सिक्वेंट ईयर में किया तो सर क्या उस समय भी सस्पेंस अकाउंट आएगा या नहीं आएगा, ये पूछना है कि यस, गुड, समझ गया। अगर रेक्टिफिकेशन आपने किया, ट्रायल बैलेंस में बन गई, तब तक रेक्टिफिकेशन नहीं किया। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बैलेंस शीट में बन गई, तब तक भी आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया। तो सर ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा तो इसको हम कहां शो करेंगे, ये आपका डाउट है। यस, ये डाउट का जवाब मुझे कौन देगा? 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिग डील। जो सबसे पहले जवाब देगा उसी को मिलेगी। क्वेश्चन आपका ये है, सर अगर सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है तो ये कहां पे शो होगा? क्यों ट्रायल बैलेंस के बाद तो ट्रेडिंग में बनता है, P&L में बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो क्या ट्रेडिंग में शो होगा, P&L में शो होगा, बैलेंस शीट में शो होगा? अगर ट्रेडिंग में होगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अगर P&L में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, किस साइड में शो होगा? हाथ खड़ा करें। उसके बाद 1 2
या मुझे नए उम्मीदवार की तलाश रहती है हमेशा? 3, ये भी पुराने उम्मीदवार है। 4, बेटा आप बताओगे? यस, कोशिश करो, फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग साइड में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट किधर आएगा? असेट्स या लायबिलिटी? बैलेंस शीट में आएगा। गुड, किधर आएगा? असेट्स या लायबिलिटी? असेट्स। यस, जवाब आपका। असेट साइड या लायबिलिटी साइड? मैं आपसे क्वेश्चन, मेरा ये नहीं है, ऑलवेज असेट साइड में आएगा। ठीक है, यस। असेट पीएनएल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा। सो ये मत बोलना कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंस शीट में भी आएगा, सर पीएनएल में आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे, ट्रायल बैलेंस का आइटम में सिंगल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट दे दिया आपने। असेट साइड, असेट साइड, दैट्स द आंसर। बेटा आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर दोगे असेट साइड में क्या? अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लायबिलिटी साइड में बैलेंसिंग लायबिलिटी साइड में आएगा। लायबिलिटी आएगा तो भी असेट साइड में शो कर दोगे। और आप बचपन से पढ़ते हो ट्रायल बैलेंस के लिए, ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं या तो पीएनएल के डेबिट साइड में जाएंगे या बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट फिगर है तो तो पीएनएल क्रेडिट साइड में जाएगा या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। ऐसा थोड़ी है क्या? मुझे बताओ कि ट्रायल बैलेंस हमेशा असेट साइड में जाएगा? आई एम सॉरी, सस्पेंस असेट साइड में ही जाएगा। क्या ऐसा जरूरी है? कि आंसर इज नो। वेरी गुड, ताली बजनी चाहिए इस क्वेश्चन पे बेटा। ये जवाब आप लोग सोच, इतना आसान क्वेश्चन, बजनी चाहिए ताली, दिल खोल ताली बजाओ उनके लिए बेटा, आपको बजाना चाहिए। बिकॉज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, नथिंग एल्स। बहुत आसान है अकाउंट्स, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। सबसे आसान सब्जेक्ट बना हुआ तो अकाउंट्स ही है। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। आपको डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट अगर सही पता है तो आप काम बहुत आसानी से कर लोगे। आपका सबका जवाब असेट साइड में आएगा। अरे क्यों? बचपन से आपने देखा असेट साइड में, इसलिए असेट साइड में आएगा क्या? अगर मुझे बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस के लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में से एग्जांपल, ये ट्रायल बैलेंस है बेटा, आप चीजों से भागते हो बेटा, कुछ भी नहीं होता है। ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड है। बहुत सारे आइटम्स लिखते हो। अगर यहाँ साइड में आ रहा है ये आइटम, या तो डेबिट, समझना, अगर ये इनकम है तो इससे बात क्रेडिट साइड में जा रहा होगा। अगर वो आइटम एक्सपेंसेस है तो वो बैलेंस शीट की एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड। अगर वो असेट्स का आइटम है तो यहाँ शो होता है, अगर वो लायबिलिटी है तो यहाँ शो होता है। पर सस्पेंस अकाउंट शो हो रहा है तो अगर वो डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अगर ये डेबिट में आएगा, दैट विल बी शो इन द बैलेंस शीट असेट साइड। अगर वो क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, दैट विल बी शो इन द लायबिलिटी साइड। क्या की चीज को क्रेडिट कर दोगे या क्रेडिट की चीज को आप डेबिट में शो कर दोगे? ऐसा करोगे? कितना सब्जेक्शन था मुझे बताओ। आप सोचा करो, मैं फिर बोलता हूं, आपके जितने भी चीजें आप बोलते हो पहले सोचा करो कि हम असेट साइड में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। सिर्फ रेक्टिफिकेशन से काम बिल्कुल नहीं चलता है। क्या मेरी बात समझ में आपको आई? तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा बेटा, सोच समझ के बोला करो। असेट साइड क्यों? पीएनएल तो किसने बोला था मेरे को अभी? पीएनएल में कैसे आ सकता है यार बेटा? ना तो आपकी इनकम है, ना आपका एक्सपेंसेस, ना आपके असेट्स, ना लायबिलिटी, कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? यस यस। अब आपका डाउट है कि सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, ये भी कौन बताएगा? डाउट? हाँ, सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है? सर रियल नेचर का अकाउंट है, या ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, या ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है? यस, कुछ जवाब देगा आप में से? यस बोलो। यस, सस्पेंस अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? रियल, नॉमिनल और पर्सनल? ना ये रियल है, ना ये नॉमिनल है, ना ये पर्सनल। ये किसी नेचर का अकाउंट, ये सिर्फ एक डम्मी अकाउंट है, ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये सस्पेंस अकाउंट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तीनों भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। सर कैसे? जिस नेचर की गलती होगी उस नेचर का क्या होगा बेटा? ये आपके पास क्या अकाउंट होगा? अरे यार, इसलिए इसका कोई नेचर नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक प्रकार से एडजस्टमेंट अकाउंट है, डम्मी अकाउंट है, नथिंग है। इसका कोई भी नेचर नहीं है, होता है, ना हो सकता है। ये तो रिप्रेजेंट करता है ना कौन सी गलती है। गलती है या क्या है बेटा आपके पास? गलती है तो कौन सी गलती है? गलती तो उस
कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर गलती नॉमिनल नेचर की होगी तो नॉमिनल अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा ये, इसलिए इसका कोई भी हम नेचर स्पेसिफिकली हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट डाउट। यस, अब आपका डाउट है ध्यान समझना, डेबिट साइड का बैलेंस असेट साइड में हम शो क्यों करते हैं? यस, कौन बताएगा? बड़ा हमें ये जवाब आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी जिज्ञासा अगर आपके पूछने की है तो आप लोगों के सबसे मैं वो फिर बोलता हूँ ऐसा डाउट पूछा करो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मुझसे फायदा उठाओ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इतनी बारीक चीजें आपको कभी भी कोई भी नहीं बताएगा। बस आपको पता है कि डेबिट साइड में आएगा तो असेट साइड में शो कर देंगे, क्रेडिट साइड में आएगा लायबिलिटी साइड में शो। बट व्हाई? यस प्लीज, आप एक्सप्लेन करो यार, आप कोशिश करो, आपको आता है। मैं बोलूंगा ऐसा इतना आसान जवाब है, हमें तो पता था, हम बोल ही नहीं पाए। यस प्लीज, असेट साइड के बैलेंस कहां जाएंगे? असेट डेबिट बैलेंस को असेट साइड में ही शो क्यों करते हैं? समझना, बहुत सिंपल जवाब है। असेट्स मींस व्हाट? आपके पास लेने का अधिकार है, यह समझना। सो एग्जांपल, अगर बेटा मैंने डेटर्स लिख दिया, डेटर्स का बैलेंस लिख दिया, सबसे पहले ये डेटर्स का बैलेंस मैंने 15,000 रुपए लिख दिया, और यहीं पे बेटा मैंने सैलरी भी लिख दिया, तो ये भी मेरा कौन सा है बेटा? आपके पास बेटा मान लो 7,000 की सैलरी है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, बट ये आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को पता करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, सुनना ध्यान से। तो हम यहाँ पे सैलरी है, तो यहाँ पे सैलरी को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। सबसे पहले एक बात क्लियर करता हूं, जो ट्रायल बैलेंस होता है बेसिकली जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द डेबिट साइड कॉलम, दिस इज द क्रेडिट साइड कॉलम। मतलब अगर यह सैलरी लिखा हुआ है, दैट मीन इंडिकेट कर रहा है कि ये सैलरी मतलब सैलरी का डेबिट साइड का फिगर है, तो हमने ये डेबिट साइड में लिख दिया, ये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। इनकम होगी तो इधर, एक्सपेंस होगी तो इधर लिख देंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम होते हैं, ध्यान समझना, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कितनी कैटेगरी में? 4। पहला कौन सा? इनकम। दूसरा कौन सा बेटा? एक्सपेंसेस। या क्या होगा बेटा? असेट्स। या फिर क्या बेटा? लायबिलिटी। ये ध्यान रखना इस बात। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होंगे, या तो वो इनकम होगा, या फिर एक्सपेंसेस होगा, या फिर असेट्स होगा, या फिर क्या होगा? लायबिलिटी। बाकी कुछ होगा तो वो एडजस्टमेंट होगा, नथिंग एल्स। द बेस्ट एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस में आपने कई बार देखा होगा कि सस्पेंस अकाउंट भी दिख रहा होगा, जबकि इसका कोई नेचर नहीं होता है। दिस इज द डमी अकाउंट, दिस इज द एडजस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? ये इंडिकेट करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में करेक्शन कुछ क्या बेटा? गलती है, ध्यान समझना। अब एक बात बोलना चाहता हूं इस चीज के लिए, इनकम है तो बट इनकम बैलेंस क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होकर ही आ रहा होगा, बोलो क्लियर? एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट होकर आ रहा है, एसेट्स है डेबिट होकर आ रहा है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, सस्पेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सिंपल बात करता हूं, हमें अपनी बुक्स, हमने इस साल कितना कमाया और कितना खर्च किया, इसका ब्यौरा जो हमें देता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, इसी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, तो ये आपका ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के बारे में हमने यहाँ पे B&L और ये हमने बना दिया बैलेंस शीट, ध्यान से समझना। बैलेंस शीट को इस साइड को हम लायबिलिटी साइड बोलते हैं बेटा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि दिस इज, इसको क्यों बोलते हैं, इसको हम असेट साइड क्यों बोलते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको कोई भी हम लॉजिक, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस बोल रखा है इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स इट, क्लियर? अब मैं आपसे बोलता हूं, को हम इस साइड लिखेंगे, लायबिलिटी साइड को हम जितने भी लायबिलिटी उनको यहां लिखेंगे और ये टेली होगा, दैट्स इट। अब ये आपके इनकम है, ये हमने यहां लिख दिया, एक्सपेंसेस है हमने यहां लिख दिया, क्योंकि बेटा ये हम यहां क्यों लिखते हैं सर, ये हम बैलेंस शीट में क्यों लिखते हैं, इसका भी लॉजिक है, क्योंकि बेटा इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो हमें आज जानना होगा, अगले साल जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इस साल कितना कमाया, इस साल कितना खर्च किया वो तो हमें आज पता करना होगा, इसलिए हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आज का हम आज पता करते हैं। 2 मिनट बेटा, क्लियर? तो ना हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे सारी इनकम इधर लिख देंगे, सारे एक्सपेंसेस इधर लिख देंगे, इज इट क्लियर? तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा, इज इट क्लियर? अब ये नेट प्रॉफिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, द नेट प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल, क्यों? इसका भी लॉजिक है, ऐड करते हैं, ये लॉजिक नहीं है, इसकी जो लॉजिक है, क्या ये प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद ये प्रॉफिट क्या बिजनेस के मालिक को देना पड़ेगा, ये प्रॉफिट बिजनेस के मालिक है, तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है उसको देने की, इसलिए उसको कैपिटल फंड में जाके हम कैपिटल जाके ऐड करते हैं, सिंपल सा लॉजिक। अगर लॉस कमाया मतलब उसको कम पैसा देना पड़ेगा कि भैया लॉस तू बियर कर, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट। इसलिए इस प्रॉफिट को जाके हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं, लेस करते हैं,
क्या समझ में आया? हम बचपन सकते हैं प्रॉफिट है ऐड कर दो, लॉस है लेस कर दो, बट व्हाई? बिकॉज ऑफ ये प्रॉफिट जो आएगा, क्योंकि ये लेने का हक किसको है? बिजनेस के मालिक को, और बिजनेस के मालिक को जो देना है अल्टीमेटली क्या होता? कैपिटल। इसलिए इस कैपिटल हम ऐड लेस करते हैं। 2 मिनट की बात बेटा। नेक्स्ट यहीं पे असेट्स, यहीं पे लायबिलिटी। क्या ये जो भी असेट्स और लायबिलिटी है, क्या इनको हम इस साल छोड़ देते हैं? ये अगले साल इनको वापस यूज करते हैं, यूज करते हैं। तो मतलब जितने भी इनकम एक्सपेंसेस के अलावा और कुछ भी असेट्स मेरे पास अगर होती है और कुछ भी लायबिलिटी होती है, इनको नेक्स्ट ईयर हम लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या क्या लेकर जाने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर कौन कौन से असेट्स लेके जाने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर कौन कौन से असेट्स लेकर जाने वाले हैं, इसका ब्यूरो हम कहां पे देखेंगे? जैसे सर, इसलिए इनको हम यहाँ पर शो करते हैं। पर इसका ये लॉजिक नहीं है, इसको हम असेट साइड क्यों बोलते हैं, इसको लायबिलिटी साइड क्यों बोलते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है बेटा। इसलिए मैंने क्या बोला, दिस इज अ डेबिट बैलेंस, इसको यहाँ पे शो कर। सारे असेट्स ये हमारा अधिकार है, इनको हमें लेना है, इसलिए अगले साल, इस साल खत्म हो गया, अगले साल लेंगे, दैट्स इट। ये लायबिलिटी को हमें अगले साल पे करना है, हमें याद रखना होगा, दिस इज माय लायबिलिटीज। क्लियर? कुछ आपका पूछने वाले थे, कोई रिकॉल करने की कोशिश, पूछे आपका डाउट। यस, अब आपका डाउट है कि सर सस्पेंस अकाउंट है कि सर इसका नेचर हमें नहीं पता, तो हमें इसे बैलेंस शीट ट्रांसफर क्यों करें, P&L में ट्रांसफर क्यों नहीं करें? सुनना इसका लॉजिक। इससे पहले एक लॉजिक और एक पॉइंट पर मैं और आता हूं, एक पॉइंट को ध्यान समझना आप लोग। सर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आप लोगों को बात की नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में बात की नहीं, वो भी लिखना चाहिए था ना बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक प्रकार से आपकी असेट्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक प्रकार से आपकी क्या बेटा? लायबिलिटी है। इसलिए उन लायबिलिटी को, असेट्स को हम यहां शो करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर? यस यस, नहीं कहा जा रहा है? 2 मिनट के बाद डाउट लेता हूं। आपका डाउट इनसे भी, इनका डाउट मैं क्लियर करूंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी बच जाता है तो आप उसे पूछना है, वापस और क्लियर करूंगा। सुनना मेरी बात का। आपका डाउट है कि सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट की असेट साइड में, बैलेंस शीट में ही, असेट साइड की नहीं बोल रहा हूं, इनका डाउट है सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में ही क्यों लिखा जाता है? इससे हम ट्रेडिंग में या P&L में क्यों लिख देते हैं? क्या सबसे पहले हमें ये बताओ, हमें सस्पेंस अकाउंट के बारे में ये पता है ये इनकम, ये एक्सपेंसेस, ये असेट से लायबिलिटी है? क्या हमें ये पता है क्या कि ये सस्पेंस अकाउंट जो दिख रहा है ये असेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या असेट्स या लायबिलिटी किसी को, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पता है क्या? नहीं। गलती हो गई, हमें नहीं पता। गलती जब पता लगेगी तब देखी जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर मैं P&L में डेबिट कर दूं तो पता लगा ये गलती इनकम की नहीं थी, गलती एक्सपेंस की गलती नहीं थी, असेट्स की गलती थी। पता चाहिए फ्यूचर में गलती पकड़ में आएगी तब पता लगेगा ना गलती इनकम की है या एक्सपेंसेस की है या असेट्स की है या लायबिलिटी। इसलिए हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं, जब गलती पकड़ में आएगी तो जब नेक्स्ट ईयर जाएगा तो पता लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर गलती होने के लिए लिखनी भी तो चाहिए असेट्स बैलेंस शीट के अंदर कि सस्पेंस दिख रहा है। अगर हमने तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया तो हमें जो कुछ गलती छुपा दी हमने। तो अगर सस्पेंस अकाउंट को मैं आज P&L में लिख दूं अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो इससे जो कुछ भी गलती थी गलती छुपा दी है, रख रखी है, छुपा दी है, और कम कर ओवरलैपिंग कर दिया हमने, गलती छुप गई। तो हम गलती सुधारेंगे कैसे? गलती दिखनी चाहिए हमें, जब तक दिखेगी नहीं तब तक परेशानी रहेगी। हमें देखना होगा, सोच समझेंगे, फिर इसका एक्टिवेशन करेंगे। देखो लॉजिक में ये कि लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये बातें कहीं पे भी लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में ही शो होता है, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है बेटा, डेबिट साइड में होगा तो बैलेंस शीट का असेट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस की लायबिलिटी साइड में शो होगा। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? हम बेटा सस्पेंस अकाउंट में आपको फिर बोल रहा हूँ, असेट्स अकाउंट बेटा बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत बेटा। अब आपको डाउट है कि सकता है आपका बड़ा एक्सपेंसेस है, हमें थोड़ी पता है इनकम एक्सपेंसेस। जब गलती होगी तो सुधारेंगे ना, तो उस समय डिपेंड करेगा, गलती के हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे बेटा। अगर ये P&L का आइटम होगा तो P&L में एक्टिवेशन करेंगे बेटा, अगर ये असेट्स का आइटम होगा असेट्स में एक्टिवेशन करेंगे, अगर लायबिलिटी की एरर होगी तो लायबिलिटी में एक्टिवेशन हम करेंगे। इज इट क्लियर? अब ध्यान समझता हूँ रेक्टिफिकेशन करने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल कैसे किया जाएगा। मैं 2 बातें बताऊंगा, इन चीज को पर ध्यान समझना। अब एक बताओ, अकाउंट्स में अगर गलती होगी तो गलती कहां कहां हो सकती है?
आप सोचो प्लीज, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, प्लीज बिना सोचे समझे जवाब मत देना। मैं आपको बोल रहा हूं अगर गलती होगी तो अकाउंट्स में गलती कहां कहां हो सकती है, बोलने का नहीं, सोचो पहले, समझो। मैं क्वेश्चन कुछ बोला है, इस क्वेश्चन में बहुत वजन होगा। अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो बट ऑब्वियस सी बात, गलती हो रही है, बात तो तय है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अकाउंट्स में गलती होगी तो गलती कहां होगी, जवाब मत दो, पहले सोचो। ऐसा नहीं कि बस हम इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज, ऐसा नहीं, सोचो। इसका जवाब बहुत छोटा होगा। और इसका नहीं बेटा बोलना नहीं, सर अमाउंट में गलती होगी, अमाउंट लिखना भूल गए होंगे, ये जवाब मेरे को नहीं चाहिए। कुछ जवाब इसका बहुत स्पेसिफिक जवाब है और आपको समझना है, सोचना है। अगर अकाउंट्स में गलती हुई तो गलती कहां होगी, सोचो। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं तो समय का सदुपयोग करो ना। ऐसा क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अगर रेक्टिफिकेशन करना है, रेक्टिफिकेशन कब करेंगे, एरर हुई होगी। रेक्टिफिकेशन तब होगा जब एरर है। अगर एरर ही नहीं है तो क्या रेक्टिफिकेशन होगा, क्या नहीं। तो फर्स्टली फाइंड आउट क्या एरर है या एरर नहीं। एरर है रेक्टिफिकेशन है, एरर नहीं है तो रेक्टिफिकेशन नहीं। अब एरर है तो एरर क्या हो सकती है। अब आपके दिमाग में चल रहे होंगे सर आप सर ने मना कर दिया है कि परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, असेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो सर शायद बात कर रहे होंगे सर एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ ओमिशन। के दिमाग में जवाब आया किसी का? ये नहीं, मैं तो बोल चुका हूं। मैं एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है मुझे भी नहीं पता, एरर कमीशन क्या होता है मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल एरर क्या होता है मुझे नहीं पता। ये जब चैप्टर पूरा हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे। जबकि आप लोगों ने जब बचपन में 11th-12th में रेक्टिफिकेशन पढ़ा तो सबसे पहले बताया गया कि सबसे पहले एरर होती है प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, फिर बोलेंगे सब्सिक्वेंट ईयर, फिर बोलेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर बैलेंस, इतने सारे झमेले। फिर किस केस में ये एंट्री पास होगी, इस केस में सिंगल एंट्री पास होगी, डबल एंट्री पास होगी। ये सारे आपको बोला जाता है, हम बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया गया है। जबकि मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट तरीका है टीचिंग का, ऐसे बताओ, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग कर दी गई, बस आप उतना ही सोच पाते हो, उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते हो। सो मैं आपसे बोलना है वापस का मुझे पॉइंट्स, एरर है तो एरर अकाउंट्स में एरर कहां कहां हो सकती है, कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा करो। 1 2 3। इधर क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, जो चश्मा पहन रही है, चेतना, आपको जवाब देना है बेटा। सर मैंने तो हाथ खड़ा ही नहीं किया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एंट्री में गलती होगी, यस। और क्या गलती हो सकती है? पोस्टिंग और अमाउंट की, और यस बेटा आप बताएंगे। पोस्टिंग में एंट्री में गलती नहीं हो सकती, हो सकती है, यस यस बेटा आप बताओ। अमाउंट में, एंट्री में, पोस्टिंग में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट के अंदर और एडजस्टमेंट्स में हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इसके लिए कुछ जवाब तो किसी और का है तो आप हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। नहीं, हाँ आप बोलो बेटा। कैलकुलेशन में बोला ना बेटा, जो भी नहीं बोले। ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में, जनरल एंट्री में, बुक एंट्री में, बुक कीपिंग में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, इन सब बुक में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, पोस्टिंग, बुक एंट्री, कैलकुलेशंस के अलावा कोई और को जवाब दो, तुम जवाब दो। यस, अब हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4। यस बोलो। ट्रायल बैलेंस में बोला ना अभी। अरे ट्रायल बैलेंस भी, बैलेंस शीट भी, ट्रेडिंग भी, P&L भी, P&L एडजस्टमेंट भी, P&L एप्रोप्रिएशन भी। यस, और हाथ खड़ा करो, कोशिश करो, चलो यार। नो कमेंट्स सर। 1। अब कौन बचा? 1 हाथ नहीं, कैंसिल। ट्राई। यस, वापस। उसको बेसिक ही नहीं आता तो करेगा नहीं तो एंट्री गलत होगी नहीं। अरे भैया तो वही तो बात है, गलती क्या करेगा वो? जब पास नहीं करेगा तो रेक्टिफिकेशन हुआ ही नहीं, एरर ही हुई ना। यस बेटा बोलो। ताली बजनी चाहिए इनके लिए बेटा, मैंने इग्नोर किया था इनके बाद, सही जवाब इनका था।
अगर गलती कहीं होगी तो डेबिट में होगी या फिर क्या होगी, क्रेडिट में। दैट्स इट, ये सिंगल जवाब था। आप पोस्टिंग में भी करोगे तो गलती क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्या करोगे, क्रेडिट गलत करोगे। अगर आप एंट्री में गलती हो क्या करोगे, डेबिट गलत करोगे या क्या करोगे, क्रेडिट गलत करोगे। अरे अकाउंट्स में गलती क्या होगी, या तो डेबिट की या फिर क्या होगी बेटा, क्रेडिट की। कितना सिंपल जवाब था, मुझे बताओ। अकाउंट्स में गलती क्या होती है, या तो डेबिट की या फिर क्या बेटा, क्रेडिट की। दैट्स इट, इतना सिंपल सा जवाब। तो मैं बोलूंगा तो रेक्टिफिकेशन सबसे आसान तरीका है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए गलती किधर, डेबिट साइड में होगी या फिर क्या होगा, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड की गलती ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है, बैलेंस शीट में भी हो सकती है, ट्रेडिंग में भी हो सकती है, P&L में भी हो सकती है, जर्नल एंट्री में भी पास हो सकती है, पोस्टिंग में भी हो सकती है, हर जगह हो सकती है। तो आप चाहे गलती ट्रेडिंग में करो, चाहे P&L में करो, चाहे आप ट्रायल बैलेंस में करो, चाहे जर्नल एंट्री में करो, चाहे पोस्टिंग में हो, ये गलती या तो डेबिट साइड, डेबिट की गलती होगी या गलती किसकी होगी, क्रेडिट की, या दोनों गलती हो सकती है। तो गलती क्या होती है, या तो डेबिट साइड में या फिर क्या होगा, क्रेडिट साइड में। क्या समझ में आया? इतना दूर दूर का मत सोचा करो। मैं क्या हमेशा मैं आपको क्या बोलूंगा, चीजें आपके बहुत नजदीक होगी, आप सोचोगे बहुत दूर की। मैं आपको फिर जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना छोटा सॉल्यूशन होता है, बचपन से आप लोग बोलते हैं, आपको आ रहा है। तो आप प्लीज सोचा करो गलती किसकी होगी, या तो डेबिट की गलती होगी या फिर क्या होगा, क्रेडिट की गलती। आपकी भी चॉकलेट पक्की। इससे पहले किसने जवाब दिया था क्वेश्चन के अंदर? यस, दो। किसका जवाब दिया था आपने? सस्पेंस अकाउंट मैनेजर। गुड, चलो ठीक है। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, एरर होगी, ध्यान समझना बेटा, एरर होगी। तो एरर बेसिकली क्या होगी बेटा, ध्यान समझना बेटा। एरर होगी, एरर या डेबिट साइड की होगी या फिर क्या होगी बेटा, क्रेडिट साइड की होगी। दैट्स इट, इसके अलावा कोई और एरर नहीं होगी। क्या एरर करोगे मुझे बताओ? पोस्टिंग में भी एरर करोगे तो डेबिट की करोगे या फिर किसी करोगे, क्रेडिट की करोगे। अगर आप बुक कीपिंग में भी करोगे डेबिट की करोगे या क्या करोगे, जर्नल एंट्री में, पोस्टिंग में, ट्रायल बैलेंस में, आप जो कुछ भी एरर करोगे वो एरर या तो डेबिट की होगी या एरर किसकी होगी बेटा, क्रेडिट की। आप जीवन में कहीं गलतियां करते हो, उनको नहीं पहचान पाते हो, पर अकाउंट्स में गलती को पहचानना बहुत आसान है। गलती या डेबिट की होगी या गलती किसकी होगी बेटा, क्रेडिट की। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, डेबिट में गलती क्या होगी? हाथ खड़ा करो। डेबिट में अगर गलती होगी, लास्ट बेंच, दोनों ध्यान से बेटा ना, ये गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए क्लास में, तो पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। नहीं तो गेट खोलू, इंपॉर्टेंट, जरूरी था बात करना है क्या? ऐसा टाइम पास कर तो मैं आता नहीं हूँ क्लास के अंदर बेटा। और ये सारी बातें बोल रहा हूँ, सिखाएगा भी जीवन के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, किसी भी तुरंत खा फैकल्टी से पढ़ लेना बेटा चीज, कितनी बारीक पॉइंट को सिखाएगा नहीं आपको। यस प्लीज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गलती में नहीं ये बताया, या तो डेबिट में गलती होगी या गलती किस में होगी बेटा, क्रेडिट में। इसके अलावा किसी को गलती होगी क्या? नहीं। अब मेरी बात समझिएगा, डेबिट में गलती होगी तो क्या गलती होगी, ये जवाब मुझे आप दोगे। यस, कोई किसी हेल्प मत करो प्लीज, बोलो। मैं इनकम एक्सपेंस की गलती बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं डेबिट की गलती होगी, डेबिट की गलती क्या होगी, बोलना नहीं है, पूछूंगा तब बोलने का मौका दो। यस, सुपीरियर ओरिजिनल हैंडीक्राफ्टेड डेनिम सप्लाई। यस प्लीज। शायद आप बात कर रहे थे, डिस्कशन है, तो शायद हो सकता है आपको ज्यादा नॉलेज होगा, इसलिए मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बताओ गलती, डेबिट की गलती को, डेबिट की गलती क्या होगी? बहुत सिंपल जवाब है। ऐसा बस मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है मैंने। यस प्लीज मुझे बताओ, गलती होगी डेबिट में, गलती क्या होगी? गौरव, मैं सिर्फ डेबिट की गलती पूछ रहा हूं, डेबिट की गलती क्या होगी? थोड़ा सिंप्लीफाई तो समझ में आया अच्छे से। शायद आप सही सोच रहे हो, मैंने आपकी सोच को पकड़ लिया, बट उसको सही बोल दो। डेबिट की गलती क्या होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। मैं इनकम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं यार बेटा, मैं सिर्फ डेबिट की गलती की बात कर रहा हूं यार। तो बोलो, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। यस बेटा, आप बताओ आज। हाँ, अमाउंट में क्या, इससे क्या होगा रॉन्ग लिखेंगे तो? समझ पा, सिंपल सा फंडा है। डेबिट में गलती होगी तो आपने डेबिट एक्सेस लिख दिया होगा या आपने थोड़ा सा कम लिख दिया होगा। बहुत सिंपल चीजें होती है। डेबिट, आपने डेबिट में गलती क्या की यार, हम लिखा ही नहीं होगा, लिखा है तो आपने कम लिखा,
प्लीज। अगर नहीं लिखा तो कम लिखा ना, या लिखा तो ज्यादा से लिख दिया, इसके अलावा क्या गलती करो? अगर जितना था उतना ही लिखा तो गलती इस बात की, अरे जितना था तो अमाउंट में क्या एक्सेस या फिर क्या बेटा लेस, तो वही तो चीज बोलनी थी। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप नजदीक में हो, मैं समझ पा रहा हूं, बट आप पूरा नहीं बोल पाए, क्या समझा? तो डेबिट में गलती होगी तो क्या होगी? या तो आपने डेबिट कम कर दिया होगा या डेबिट आपने ज्यादा। अगर जितना डेबिट करना था अगर उतना ही डेबिट अगर आपने किया तो गलती किस बात की है? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट में भी गलती हुई तो क्या होगी? या तो आपने क्रेडिट क्या कर दिया होगा, एक्सेस कर दिया होगा, या क्रेडिट आपने क्या कर दिया होगा, लेस। मतलब आपने कम लिखा होगा। बोलो अब आपका डाउट है सर क्रेडिट करना था, अब इसका जवाब इसमें छुपा हुआ है, समझना। आपका डाउट है सर क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया, मतलब एक गलती क्रेडिट में कर दी, एक गलती आपने डेबिट में कर दी। क्रेडिट में गलती क्या, क्रेडिट करना था क्रेडिट किया ही नहीं तो आपने क्रेडिट कम किया, डेबिट नहीं करना था फिर भी डेबिट कर दिया, डेबिट ज्यादा कर दिया। आप जो सिचुएशन यही कवर है, बस आप सोचो चीजें यही मिलेगी आपको। क्या समझ में आया? अब मुझे बताओ अगर आपने एक्सेस डेबिट कर दिया तो मतलब आपने क्या किया होगा, डेबिट कर दिया। बेटा बोलो, तो ये तो आपकी एरर है। अब आपको एरर की क्या करना, रेक्टिफिकेशन करना है। तो बताओ ज्यादा आपने डेबिट कर दिया तो डेबिट ज्यादा कर दिया तो डेबिट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस करना, क्रेडिट कर देंगे। अगर डेबिट करना था जितने से उससे कम किया तो अब आपको डेबिट और करना होगा, मतलब क्या हो गया, डेबिट। अगर आपको क्रेडिट करना था उससे ज्यादा आपने क्रेडिट कर दिया, जितने से ज्यादा किया उतने से कैंसिल करने के लिए करेंगे हम डेबिट। और मैं आपको क्या बोला, जितना करना था उससे भी आपने कम किया तो उसको क्रेडिट और कर देंगे। ये आपको मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्री के 4 तरीके बताए, इसके बाद अकाउंट्स खत्म है ही नहीं, अकाउंट्स में चार्ज खत्म हो गया है। मैंने आपको बोला था अगर जो चीज करनी थी वो ना करते हुए आपने कुछ और कर दिया, या करना था उससे ज्यादा कर दिया, रिवर्स कर दो। तो ये रिवर्स है क्या, अगर आपको डेबिट करना था 5,000 रुपए से, आपने डेबिट कर दिया 7,000 रुपए से। अरे हाँ ना, आपको डेबिट करना था कितने से, 5,000 से, आपने डेबिट कितने से कर दिया, 7,000। तो क्या 2,000 से कम करना होगा? एक तरीका वहां काटो फिर लिखो 5,000। इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। बोलो है ना। अब क्या करोगे, 2,000 से कम करना है तो 2,000 को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्या किया देखो मैंने अभी, बोलो हाँ है ना, क्रेडिट किया। आपसे बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना, अगर आपने ध्यान से डेबिट करना था 5,000 रुपए से, आपने किया 4,000 रुपए से, तो 1,000 से डेबिट आपने कम किया तो 1,000 डेबिट और कर दो, हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डेबिट। अब मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, आपको क्रेडिट करना चाहिए था। बोलो आपको क्रेडिट करना 10,000 से, आपने क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। आपको क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, 10,000 से, आपने क्रेडिट कितने से कर दिया, 18,000 से। तो 8,000 से क्रेडिट को कम करना है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, डेबिट। खत्म रेक्टिफिकेशन। इसके बाद मैं फिर बोल रहा हूं अगले पॉइंट के बारे में, आप लोगों से आपको क्रेडिट करना चाहिए 10,000 रुपए से, आपने क्रेडिट किया सिर्फ 7,000 रुपीज से ही क्रेडिट किया, तो कितने से और क्रेडिट करना है, 3,000 से, 3,000 से और क्रेडिट कर देंगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ भी नहीं है इसके अलावा। क्या एरर ऑफ ओमिशन, क्या एरर ऑफ कमीशन, सब बाहर में जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और रिगार्डिंग माय पर्स यस पूछे, बोलो ना आप। ये भी किसने डाउट पूछा था मुझसे, इन्होंने डाउट पूछा, इनवर्स एंट्री। भाई मेरी बात सुनो ना, मेरी बात प्लीज प्लीज प्लीज। से एग्जांपल आपका क्या बोला, इनवर्स एंट्री पास, जिसको डेबिट करना है उसको क्रेडिट कर, उसको डेबिट कर दिया, पर गलती तो है ना। मैंने ये क्या, वन मोर थिंग, एक डाउट उन्होंने पूछा था सर जिसको डेबिट करना था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को हमने डेबिट कर दिया, तो गलती तो हो गई ना। कैसे, मुझे बताओ, हमें 5,000 रुपए को डेबिट करना था और 5,000 रुपए को हमें क्रेडिट करना था। क्लियर, 5,000 को हमने डेबिट भी कर दिया, 5,000 को हमने क्रेडिट भी कर दिया, एट ओके। पर 5,000 डेबिट किसी और चीज से किया और 5,000 किसी क्रेडिट किसी और से किया, तो ये क्या हुआ अल्टीमेटली बेटा आपके पास, बेटा ये गलती तो है, छुप गई। मैंने एक बात बोली, गलती होगी तो डबल साइडेड होगी या सिंगल साइड होगी। अगर सिंगल साइड एरर होगी तो रिफ्लेक्ट करेगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर सिंगल साइड एरर नहीं है, डबल साइड एरर है, तो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो ढूंढने पे ही मिलेगी, बहुत टेक्निकल चीजें से। अब रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तो करेंगे। मतलब तो जिस चीज को डेबिट करना था उसको डेबिट ना करते उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो सबसे पहले क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर दो।
जिस चीज को हमें डेबिट करना था, डेबिट ना करने उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट को कैंसिल कर डेबिट कर दो, अल्टीमेट एक्टिवेशन तो होगा। बस दोनों का रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इज इट क्लियर? यस प्लीज, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। हो सकता है बेटा, यस इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि आपने डेबिट करना था ए को, डेबिट कर दिया बी को। इज इट पॉसिबल? इन दैट केस क्या होगा, इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी नहीं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो इस चीज के बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे। नेक्स्ट पूछे बेटा आप लोग। देखो अब आपका डाउट है हमें कैसे पता लगेगा कि गलती की है। हाँ, एक मिनट, अमाउंट की गलती की है, किसी गलती आपके लेवल पे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऑलरेडी किया होगा कि आपने ये गलती। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता लगेगा? बट ऑब्वियसली बात, जब बुक से कौन देखोगे, ऑडिट होगी, ऑडिटर आके बोलेगा, या आप खुद देखोगे कि बिल आया 5,000 रुपए का, डेबिट किया 500 रुपए का। आप खुद बिजनेस के मालिक हो बेटा, अगर 5,000 रुपए की जगह आपने कितना लिखा, 500 लिखा, तो गलती पकड़ में आएगी। तो अगर वन मोर थिंग, चोरी तब तक चोरी देखो चोरी हम करते हैं, पकड़ में आए तो चोरी, नहीं तो स्मार्ट वर्क कहलाता है। पकड़ में आ गया तो चोरी है, और चोरी है तो रेक्टिफिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप गलती नहीं पकड़ पा रहे तो रेक्टिफिकेशन होगा ही नहीं। गलती पकड़ पाओगे तो ही तो रेक्टिफिकेशन होगा, बाकी कैसे होगा? सब कुछ बेटा पकड़ में आ गया तो होगा, बाकी अगर कोई गलती होगी आपके बिजनेस में, अगर पकड़ पा रहे हो, रेक्टिफिकेशन पकड़ में आ गया, एरर पकड़ में आ गई तो रेक्टिफिकेशन होगा। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, रेक्टिफिकेशन किस बात का? जब पकड़ में आएगा तो रेक्टिफिकेशन होगा ना, पकड़ में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? ध्यान समझना, दिस इज नथिंग एल्स, ये चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है रेक्टिफिकेशन के अंदर। कल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।